दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी दूसरे देश में हैं, वहां अचानक जंग छिड़ जाए या कोई नेचुरल डिसेस्टर आ जाए, तब आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? काश मुझे कोई यहाँ से निकाल कर मेरे घर भारत पहुंचा दे। आज हम कोई बोरिंग सरकारी डेटा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल आर्मी की जो बिना बंदूक उठाए पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ रही है। अगर आपको लगता है कि विदेश मंत्रालय सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग्स और सिर्फ हैंडशेक के लिए है, तो शायद आप गलत है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आपको अपना देश का ताकत का एहसास होने वाला है। देखिए, हम सब गांव में रहते हैं या अपने शहर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन सोचिए आज लगभग 3 से 4 करोड़ भारतीय देश के बाहर रह रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है। इन सब का माँ बाप कौन है? जब उनका पासपोर्ट खो जाता है, जब उन्हें वहां का पुलिस परेशान करती है, या जब उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है, तब उनके लिए सिर्फ एक ही नाम आता है, द इंडियन एम्बेसी। MEA की असली काम तब शुरू होता है जब दुनिया मुसीबत में होती है। दोस्तों, पहले का बात अलग था। पहले हम बड़े देशों की बातें सुनते थे, लेकिन आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जब किसी इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनने के लिए रुक जाती। जब उनसे पूछा गया कि आप रसिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, जबकि यूरोप ने मना कर रहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी पहली जिम्मेदारी अपने देश के लोगों के प्रति है। यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं है। और दोस्तों, यही MEA की असली पहचान है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि जब आप किसी दूसरे देश में जाए तो लोग आपको इज्जत की नजर से देखें। आज इंडिया सिर्फ डेवलपिंग कंट्री ही नहीं है, वो देश है जो दुनिया की प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता है। चाहे वो किसी देश में वैक्सीन भेजना हो या किसी गरीब देश को मदद करना हो, MEA ये इंश्योर करती है कि भारत का नाम हमेशा मददगार के रूप में लिया जाए। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं तो विदेश जाता ही नहीं, तो मेरा क्या फायदा? तो सुनिए, जब MEA किसी देश के साथ ट्रेड डील करती है तो हमारे देश में नई नई फैक्ट्री लगती है, और इससे हमारे देश का रोजगार बढ़ता है, और इससे साथ साथ हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी बढ़ता है। और शायद आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे वो विदेशी भी हो सकता है। और जब हमारे मिनिस्ट्री इनसे सामंजस्य नहीं रखेंगे तो ये कंपनी देश से चला जाएगा और आपका जॉब खाली जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या फायदा है विदेशी कंपनियों के साथ सामंजस्य रखने में। MEA हमारा वो चेहरा है जो पूरी दुनिया को दिखाई देता है। अगर ये चेहरा मजबूत नहीं है तो देश मजबूत नहीं। और आज भारत का पासपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आज हमें कई देशों में बिना लाइन लगे एंट्री मिल जाती है। ये सब इन साइलेंट वॉरियर की वजह से है जो सूट और टाइज में रहकर देश की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, जब आप न्यूज में देखें कि हमारे विदेश मंत्री किसी दूसरे देश के दौर पर है, तो समझ लीजिए वो वहां सिर्फ घूमने नहीं गए, वो वहां आपके और हमारे भविष्य को बेटर बनाने गए। MEA सिर्फ एक मंत्रालय नहीं, ये 140 करोड़ लोगों का उम्मीद और गर्व का दीवार है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि MEA ने कैसे बड़े बड़े काम किए, लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। किसी भी बड़े सिस्टम की तरह हमारे विदेश मंत्रालय में भी कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है, जहां हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ डिप्लोमेट्स। सबसे बड़ा कड़वी बात यह है कि भारत जैसे इतने बड़े देश के पास डिप्लोमेट्स, IFS ऑफिसर्स की बहुत भारी कमी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास जितने डिप्लोमेट्स हैं, उनसे कई गुना ज्यादा तो सिंगापुर जैसे छोटे देशों के पास है। इस प्रॉब्लम की वजह से एक ऑफिसर पर इतने सारे देशों का लोड होता है कि कई बार हम दूसरे देश के साथ गहरे रिश्ते बना ही नहीं पाते। इस बात पर पार्लियामेंट के कमेटी ने भी कई बार अपनी चिंता जताई है। सेकंड, द नेबरहुड चैलेंज। दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल और मालदीव हमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि चाइना अपने पैसे के दम पर उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। MEA की सबसे बड़ी कमी ये हो रही है कि ये वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की रफ्तार चाइना के मुकाबले धीमी है। इसलिए पड़ोसी देशों को लगता है कि भारत उन पर सिर्फ दबदबा बनाना चाहता है, जैसे वहां इंडिया आउट जैसे नारे लगने लग जाते हैं। अगर हमारे डिप्लोमेसी वक्त रहते इन छोटे देशों की भरोसा नहीं जीत पाई तो हमारी बॉर्डर सुरक्षा खतरे में रहेगी। थर्ड, कंसुलर इशू। बड़े बड़े शहरों में तो पासपोर्ट जल्दी बन जाते हैं, लेकिन आज भी छोटे छोटे शहरों और गांव के लोगों के लिए विदेश में फंसा अपना रिश्तेदार एक बुरा सपना बन जाता है। इमरजेंसी के वक्त कई बार इंडियन एम्बेसीज के फोन नहीं उठाते
या रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो मदद मिल जाती है, लेकिन जो लोग इंटरनेट पर नहीं है उनका क्या? उनके लिए एमईओ को और ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट होना पड़ेगा। फोर्थ, डाटा सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज के डिजिटल दौर में एमईए के पोर्टल्स पर कई बड़ी साइबर अटैक्स की खबरें आती हैं। हमारा पासपोर्ट डेटा और वीजा सिस्टम कितना सेफ है, ये एक बड़ा सवाल है। डिजिटल इंडिया की दौर में हमारे डिप्लोमेट सिस्टम और ज्यादा टेक सर्वे और सिक्योर होने की जरूरत है। बाकी इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।